Assalamu alaikum everyone. In this lecture we will discuss about the ECG. It is the part 3 video of your ECG lecture. In the previous video we have discussed about the waves, complexes, intervals and segments of our ECG. और मैंने आपको फिंगर टिप्स पे याद करवाया था कि कौन कौन सी वेव्स हैं, कौन कौन से कम्प्लेक्सेस हैं और उसमें कौन कौन से वेव्स का कम्बो है। इसके अलावा इंटरवल्स का मैंने आपको बताया था कि इनमें अगर कोई भी चेंज आ जाता है तो क्या होता है। सेगमेंट जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज के लेक्चर में हम लोग ECG के कम्प्लेक्सेस की डिटेल पढ़ेंगे। बिल्कुल शॉर्ट सी इसकी डिटेल होगी, ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। थोड़ा थोड़ा जो है वो हर किसी का टच जो है वो हम लोग देते जाएंगे। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए करें, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क करना होता है हमने आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना। JP और गाइडन की दोनों बुक से मैं आपके लिए शॉर्ट्स नोट्स बना के आती हूँ और फिर आपके सामने लेक्चर को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो इसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क होता है। तो आप लोग से एक बस रिक्वेस्ट है कि आप एक जो है वो सब्सक्राइब और लाइक का बटन जो है वो प्रेस कर दें, क्योंकि अगर आप वो प्रेस कर देंगे तो हमारी सारी मेहनत का जो सिला है वो हमें मिल जाएगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो हमारी सारी मेहनत जो है वो पानी में जाएगी और कोई भी हमें फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूँगी। और तो चलें वीडियो और अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको रिवाइज़ करवाया था कि ECG के कम्प्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं। एक दफ़ा फिर हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं और आप लोगों ने भी इसको बगैर देखे आपने इसको रिवाइज़ करना है और जितना आप इसका रिवाइज़ करेंगे आपको ये मेमोराइज़ होता रहेगा। ठीक है, तो चलें अब रिवाइज़ करते हैं। पहला कम्प्लेक्स क्या था जी? पहला कम्प्लेक्स हमने पढ़ा था कि आर्टेरियल कम्प्लेक्स होता है एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ योर P वेव। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था इनिशियल डीपोलराइजेशन कम्प्लेक्स होता है। इनिशियल हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें QRS वेव का कम्बो होता है। तीसरा जो था वो फाइनल वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स था एंड इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वेव दैट इज़ आवर T वेव। और आखिरी में वेंट्रिकुलर हमारे पास कम्प्लेक्स आ जाता है जिसमें हम चार वेव का कम्बो पढ़ते हैं QRS एंड T वेव। ठीक है, ये चार जो हैं वो कम्प्लेक्सेस हमने कल रिवाइज़ किए थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग इन सारे जो चार कम्प्लेक्सेस हैं इनकी थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। कि आर्टेरियल कम्प्लेक्स जो पहला कम्प्लेक्स था मैंने आपको बताया था कि इसमें P वेव होती है और ये फर्स्ट ECG की वेव है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ECG ड्रॉ किया, तो पहला ही ECG की जो वेव एक बनती है वो हमारे पास P वेव होती है, तो इसको हम आर्टेरियल कम्प्लेक्स कह रहे हैं। P वेव है पॉजिटिव वेव, ये एक पॉजिटिव वेव है। और कुछ वेव्स होती हैं जिनको हमने नेगेटिव कहा गया है, किसको पॉजिटिव कहा गया है। सो आपने इनको याद रख लेना है कि कौन कौन सी पॉजिटिव है और कौन कौन सी नेगेटिव है। सो हमारी P वेव जो है वो एक पॉजिटिव वेव है। ये अगर आप मेंशन नहीं भी करेंगे तो भी सही होगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। फिर आर्टेरियल कम्प्लेक्स बनने की वजह क्या है, आखिर क्यों बनता है, ये P वेव क्यों बनती है हमारे ECG के कर्व के ऊपर? तो इसकी वजह यह है कि आर्टेरियल डीपोलराइजेशन होती है। और आपको पता है जब भी डीपोलराइजेशन होती है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो आर्टेरियल की ये एक कॉन्ट्रैक्शन है, उसकी एक ये टाइप है। सो आर्टेरियल हम यहाँ पर आर्टेरियल डीपोलराइजेशन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि जब भी डीपोलराइजेशन होती है उसके बाद आपकी रीपोलराइजेशन होती है। लेकिन हम लोग नेक्स्ट ही कम्प्लेक्स में हम वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स की तरफ चले गए हैं। मतलब हमने आर्टेरियल की रीपोलराइजेशन का कोई कम्प्लेक्स नहीं देखा, ना ही कोई ऐसी वेव देखी जिसमें आर्टेरियल की रीपोलराइजेशन हो। सो यही वजह है कि आर्टेरियल की डीपोलराइजेशन में ही आर्टेरियल की रीपोलराइजेशन को मर्ज कर दिया जाता है और इसको वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स के साथ मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि ये जब हमारी ये P वेव बनती है तो हमारा आर्टरिया जो होता है, हार्ट का जो आर्टरियम चैम्बर्स होते हैं लेफ़्ट और राइट, वो कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं। लेकिन जब हम लोग QR और S वेव की बात करते हैं तो यहाँ पर वेंट्रिकुलर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब भी वेंट्रिकुलर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं साथ ही हमारे आर्टरी जो हैं वो रिलैक्स कर रहे होते हैं, मतलब उधर रीपोलराइजेशन हो रही होती है। एक और जो कंसेप्ट है, जो की पॉइंट अपने माइंड में आपने रखना है कि जब भी आपकी डीपोलराइजेशन हो रही होगी
किसी भी चीज़ में, चाहे वो आपका स्केलेटन मसल है, चाहे वो आपका कार्डियक मसल है, चाहे वो आपका हार्ट है, चाहे जो भी है वो, तो जब भी डीपोलराइजेशन होगी तो वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जब भी रीपोलराइजेशन होगी वो चीज़ आपकी रिलैक्स करेगी। सो यहाँ पर पी वेव में आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और क्यू आर एस वेव में वेंट्रिकुलर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि जब भी वेंट्रिकुलर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, साथ ही आर्टेरिया जो है, आर्टेरियम का जो चैम्बर है वो आपका रिलैक्स कर जाएगा। सो इसी क्यू आर एस वेव के अंदर ही हम आर्टेरिया की रीपोलराइजेशन को इसी के साथ ही मर्ज कर देते हैं। इसके लिए कोई सेपरेट वेव हम लोगों ने नहीं बनाई है। अब ड्यूरेशन देख लें आर्टेरियल कम्प्लेक्स का, यानी ये पी वेव का ड्यूरेशन कितना होगा। ड्यूरेशन इसका होता है 0.1 सेकेंड्स के लिए। एम्पलीट्यूड इसका कितना होगा, 0.1 से 0.12 मिली वोल्ट का एम्पलीट्यूड होगा। सो आप लोगों ने इसकी ड्यूरेशन और एम्पलीट्यूड को याद कर लेना है और बाकी चीज़ें आपको होती जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको इसका ड्यूरेशन और एम्पलीट्यूड जो है वो दोनों याद करवा दूँगी। सो आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। सो आर्टेरियल कम्प्लेक्स का देखें आप लोग, ड्यूरेशन कितना है 0.1 सेकेंड। और एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड का मतलब ये है कि ये वेव, ये जो पी वेव है, ये यहाँ से उठी है और यहाँ तक गई है। सो ये इसका एम्पलीट्यूड होता है कि ये इसने जो इतना जो ये ऊपर गई है, इतना, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है। और वो कितना है, 0.1 से 0.12 जो है वो मिली वोल्ट का एम्पलीट्यूड हो सकता है। ड्यूरेशन आपको पता है 0.1 सेकेंड्स का है। काज इसमें क्यों हो रहा है, ये पी वेव बनती क्यों है, मैंने आपको ये भी बता दिया। आर्टेरियल रीपोलराइजेशन क्यों नहीं होती है, किसके साथ वो मर्ज होती है, मैंने ये चीज़ भी आपको बता दी है। सो ये आर्टेरियल कम्प्लेक्स का जो की पॉइंट्स हैं जो आपने लाजमी अपने जहन में, माइंड में बिठाने हैं, वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट जो कम्प्लेक्स बनता है वो आपको पता है इनिशियल वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स हमारे पास बनता है। इनिशियल वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स में हमारे पास क्यू आर एस कम्प्लेक्स होता है। ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। तो ये वेंट्रिकुलर्स का कम्प्लेक्स हमारे पास बनता है जिसमें वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन हो रही होगी, मतलब वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। लेकिन इसी क्यू आर एस वेव के साथ ही आपके आर्टेरिया में रीपोलराइजेशन हो रही होगी, मतलब वो रिलैक्स हो रहे होते हैं। सो अब आपने ये चीज़ आपने याद रखनी है, जैसे हमने इधर कहा था कि हमारी पी वेव पॉजिटिव वेव होती है। इसी तरह अगर हम क्यू वेव की बात करते हैं तो ये वाली जो क्यू वेव है, यहाँ से ये वाली, तो ये क्यू वेव हमारी नेगेटिव है। आप देख सकते हैं पी से ये थोड़ी नीचे की तरफ जा रही है, तो ये नेगेटिव है। लेकिन आर वेव की हम लोग बात करते हैं तो दैट इज़ अगेन अ पॉजिटिव वेव, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग एस वेव की बात करते हैं तो वो नेगेटिव है, क्योंकि वो वापसी थोड़ा नीचे जा रहा होता है, मतलब जो हमारे पास नॉर्मल वैल्यू है उससे नीचे जा रहा है। सो इसका मतलब एस वेव भी हमारी नेगेटिव है। और सो आप लोगों ने ये याद कर लेना है कि कौन सी वेव नेगेटिव है, कौन सी वेव पॉजिटिव है। इसको याद करने का अगर मैं सिंपल सी टिप दूँ आपको, सो आप लोगों ने इस तरह कर लेना है, यूँ। ये आपकी नॉर्मल एक वेव थी। हमने जैसे वेव्स के चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास एक नॉर्मल पॉइंट होता है, जो वेव्स होती हैं वो इसके ऊपर नीचे इस तरह के जो है वो इस तरह ट्रैवल करती हैं। तो हम लोग इसी को ही क्रस्ट, ट्रफ और इस चीज़ का नाम दे देते हैं। सो जब भी कोई वेव इस नॉर्मल से ऊपर होगी तो आपने उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है, और जब भी कोई वेव इस नॉर्मल जो वैल्यू है या मीन जो लाइन है उससे जब भी नीचे होगी तो आप लोगों ने उसको क्या कंसीडर करना है, नेगेटिव कंसीडर करना है। अब आप देख सकते हो ये एक आपका नॉर्मल पॉइंट है जिससे पी जो है की वेव है वो उससे ऊपर जा रही है, तो हम पी को क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। लेकिन क्यू की वेव आप देख रहे हो कि उससे नीचे जा रही है, तो इस वजह से आप क्यू को नेगेटिव कहोगे। आर फिर वापसी उससे ऊपर की तरफ जा रही है तो आर भी पॉजिटिव वेव होगी। लेकिन एस का आप लोग देख रहे हो कि वो उसके नीचे जा रही है, नीचे की तरफ, यूँ नीचे की तरफ आ रही है, तो एस भी आपका नेगेटिव होगा। लेकिन दोबारा आप जब टी वेव के ऊपर आते हैं तो टी वेव भी उससे ऊपर की तरफ जा रहा है, सो आप टी वेव को भी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सो ये एक सिंपल टिप थी कि याद रखने के लिए कि कौन सी वेव पॉजिटिव है, कौन सी वेव नेगेटिव है। सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कॉज देख लेनी है कि ये वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स जो है इसमें हो क्या रहा है और ये वेव क्यों बनी है। एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर वेंट्रिकुलर्स की डीपोलराइजेशन हो रही है। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर आपके वेंट्रिकल्स कम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं।
इसके अलावा अगर इसका हम ड्यूरेशन देखें, मतलब कितने टाइम के लिए आपके वेंट्रिकल्स जो हैं इसी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं, तो आपके तकरीबन 0.08 से 0.10 सेकेंड्स तक आपके जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल जो है वो स्टेट में रहते हैं। एम्पलीट्यूड की बात करें तो क्यू वेव का अपना एम्पलीट्यूड है, आर वेव का अपना एम्पलीट्यूड है, एस वेव का अपना एम्पलीट्यूड है। तो क्यू वेव का अगर आप एम्पलीट्यूड देखते हैं तो वो 0.1 से 0.2 मिली वोल्ट है, मतलब क्यू वेव इतना जो है वो ऊपर है। ये एम्पलीट्यूड यहाँ होता है कि नॉर्मल या मीन वैल्यू से कितना ऊपर जो है वो वेव जा रहा है, वही इसका एम्पलीट्यूड होता है। तो क्यू वेव का इसी तरह ही जब हम एम्पलीट्यूड निकालते हैं तो वो तकरीबन 0.1 से 0.2 तक आता है। आर वेव का जब हम लोग निकालते हैं तो आर वेव देख रहे हो कि आप कितनी बड़ी है, सो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो 1 आता है। बाकियों का आप देखो 0 पॉइंट में है, लेकिन आर वेव का 1 है। और अगर आप एस वेव की बात करते हो तो ये वाली वेव है, इसका 0.4 में आ रहा है। सो ये हो गया एम्पलीट्यूड। अब हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें लर्न करनी है, याद करनी है, क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको ये सारी चीज़ें रटी हुई होंगी। सो अब आप लोग ना इसको नहीं देखेंगे, आप इसके ऊपर मैं कवर कर देती हूँ ताकि आप इसे ना देख सकें और आपने ज़बानी लर्न करना है, ठीक है। कोई गलती होती है, नो इट्स ओके, ठीक है, लेकिन आपने अपने माइंड में ये चीज़ को सेव रखना है। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा अब तक, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा कि ईसीजी में कई वेव्स होती हैं, कई कम्प्लेक्सेस हैं, इंटरवल्स हैं, सेगमेंट्स हैं। वेव कौन कौन सी हैं, पी वेव, आर वेव, एस वेव, टी वेव, ठीक हो गया। कम्प्लेक्सेस की अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो आर्टेरियल कम्प्लेक्स है, वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स है, फाइनल वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स है, वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स है। उसमें कौन कौन से वेव का कम्बो है, आर्टेरियल में पी वेव आ जाती है, इनिशियल वेंट्रिकुलर में क्यू आर एस वेव आ जाती है, फाइनल वेंट्रिकुलर में टी वेव आ जाती है। इसके बाद वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स में आपको पता है 4 वेव का कम्बो होता है, क्यू आर एस और टी वेव का, ठीक हो गया। पी वेव, पी से आर इंटरवल होता है हमारे पास, क्यू से टी इंटरवल होता है, आर से आर इंटरवल होता है। वो सारे जो मैंने आपको इस ईसीजी में ड्रॉ करके भी दिखा दिया था इससे पिछले पार्ट 2 वीडियो में, ये पार्ट 3 है, इससे पिछले पार्ट 2 में मैंने आपको उसको ड्रॉ करके भी दिखा दिया था। इसके अलावा अगर आप एसटी सेगमेंट की बात करते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया, उसका ड्यूरेशन भी मैंने आपको बता दिया था। फिर जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया, ये मैं पिछला लेक्चर रिवाइज़ करवा रही थी आपको। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो कम्प्लेक्सेस डिस्कस किया, अभी तक 2 डिस्कस किए हैं। सबसे पहला आर्टेरियल कम्प्लेक्स होता है जिसमें हमारी सिर्फ पी वेव होती है, उस पी वेव को हम लोग पॉजिटिव कह रहे हैं और ये पहली ईसीजी की पहली वेव ही यही होती है। उसके बाद इसकी हमने काजेस पढ़ी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, आर्टेरियल जो हार्ट की जो आर्टरी है उनकी डीपोलराइजेशन हो रही है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जो आर्टेरियल की रीपोलराइजेशन है उसको हम लोग मर्ज कर देते हैं किसके साथ, क्यू आर एस वेव के साथ, ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसका ड्यूरेशन और एम्पलीट्यूड देखा था। ड्यूरेशन इसका कितना है, 0.1 सेकेंड्स के लिए है। एम्पलीट्यूड हमने इसका देखा था 0.1 से 0.12 मिली वोल्ट्स का होता है। फिर उसके बाद हमने इनिशियल वेंट्रिकुलर कम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस किया था। इसमें कौन सी वेव आ जाती है, क्यू आर एस वेव आ जाती है। और क्यू आर एस वेव का हम लोगों ने बताया था कि जो क्यू वेव होती है ये हमारे पास नेगेटिव है क्योंकि मीन से नीचे आ रही है, आर मीन से ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव आ जाती है, एस दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है तो एस भी नेगेटिव आ जाता है। उसके बाद हमने कहा था कि इसकी काज क्या है, इसका हमने बताया था कि जो यहाँ पर वेंट्रिकल्स जो हैं वो डिपोलराइज हो रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसका ड्यूरेशन और एम्पलीट्यूड देखा था। ड्यूरेशन में आप लोगों ने इसका ड्यूरेशन जो बताना है वो हमारे पास 0.08 सेकेंड्स के लिए, 0.08 से 0.10 सेकेंड्स के लिए था। क्यू वेव की आपने एम्पलीट्यूड बताई थी 0.1 से 0.2 सेकेंड्स के लिए। आर वेव की एम्पलीट्यूड 1 थी और जो हमारे पास लास्ट जो बचा था हमारे पास एस वेव, उसका एम्पलीट्यूड 0.4 सेकेंड्स का था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आपने रिवाइज़ कर ली हैं। जितना आप मेरे साथ साथ रिवाइज़ करेंगे उतना आपको याद होगा। सो इसलिए मेरे साथ रिवाइज़ करते रहें ताकि आप वीडियो के एंड तक आपको ये लेक्चर ज़बानी याद हो, आपके माइंड में फीड अप हो जाए, ठीक हो गया। सो आई थिंक कि ये पेज आपको क्लियर हो गया होगा, सारी इन्फॉर्मेशन हो गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूँगी, ठीक है। तो चलते हैं आप नेक्स्ट पेज के ऊपर।
अच्छा जी, अब हमारे पास ये हमने इनिशियल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमारे पास फाइनल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स आता है। उसमें मैंने आपको बताया था हमारे पास टी वेव आ जाती है, और टी वेव हमने कहा था क्योंकि मीन वैल्यू से ऊपर जा रही थी तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव वेव कंसिडर करेंगे। कहा इसकी क्या होती है, इसमें यहाँ पर रीपोलराइजेशन हो रही होती है वेंट्रिकल्स की, ठीक है। पहले हमने फाइनल इनिशियल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स था, उसमें हमने क्या कहा था, डैट वेंट्रिकल्स आर डीपोलराइज हो रहे थे, ठीक है। जबकि फाइनल जब टी वेव की बारी आती है तो वहाँ पर हमारे पास रीपोलराइजेशन हो रही होती है वापसी। इसका ड्यूरेशन 0.2 सेकेंड्स के लिए है और एम्पलीट्यूड 0.3 है, 0.2 एंड 0.3, ठीक है। मिली वॉट का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, या मतलब आप लोग कह सकते हैं कि एक प्लस पॉइंट यहाँ पर एक है आपके लिए, शॉर्ट सा है, ये इतना अहम नहीं है, बस आपने माइंड में बिठा लेना है। अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी रहता तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंशन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेटिव पॉइंट है ये कि एक यू वेव भी बनती है हमारे पास, ईसीजी के ऊपर नहीं बनती, बट ये एक यू वेव भी होती है हमारे पास, जो किसको शो कर रही है, रीपोलराइजेशन ऑफ पेपिलरी मसल्स। आपको पता है कि हमारे पास जितने भी हमारे पास हार्ट के वेव्स होते हैं, हमारे पास आर्टेरियो वेंट्रिकल वेव्स हैं, सेमिलुनर वेव्स हैं, ये किसके साथ अटैच होते हैं, ये पेपिलरी मसल्स के साथ अटैच होते हैं।